हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो बस दोस्तों ये टाइम अभी 9:45 का है। और आज है ना, बस रात के टाइम में मेरी थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रात के टाइम ये पारस तो दिन में सो जाता है और फिर रात को ने सारी रात खेलता रहता है ना, तो उसकी वजह से फिर जब तक बच्चा सोता नहीं ना, तो मुझे तो नींद नहीं आती और ये कुछ शरारती है, तो उस वजह से नींद ना बिल्कुल अ, मतलब आंख लगी नहीं पाई। और कुछ इसने मैं थोड़ी ऐसे लेटी भी थी, तो मेरे सरहाने है ना दवाई की शीशी रखी थी, तो उसने ऐसे ही मेरे नाक पे मारी, जिससे मेरा नाक मतलब काफ़ी दर्द करता रहा। तो बस ऐसे में सारी मतलब जो भी थी ना, मेरी नींद खराब हो गई। तो इसीलिए बस 3-4 बजे तक वैसे दर्द के मारे नींद नहीं आई। फिर उठ के मतलब 5, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम ही होता है हाउस वाइफ का, तो 5 बजे उठ गई थी। तो बस उठ के अपने आंगन उंगन की झाड़ू लगा के नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता बना दिया था। फिर बाद में जब ऐसे नींद पूरी नहीं होती ना, फिर तो मतलब थोड़ा सा मतलब नींद सी छाई रही थी, तो इसीलिए 10-15 मिनट के लिए लेट ही गई थी। बस फिर सोच रही थी आधा 1 घंटे के करीब आराम करूंगी। बस फिर ये है दोस्तों, बिल्कुल भी आराम नहीं करा गया, क्योंकि हम हाउस वाइफ का दिमाग थोड़ा ऐसा ही होता है ना, कि अगर काम पड़ा रहे ना तो नींद में आती ही नहीं है, बेचैनी सी बस मतलब रिलैक्स हमारा माइंड रहता ही नहीं है, बस काम की तरफ ही हो जाता रहता है कि काम पड़ा है काम पड़ा है। तो बस ऐसे ही बस फिर तो मैं उठ के मतलब 8:30 बजे के करीब दीपांशी गई थी, 15-20 मिनट ही मैं लेटी। उठ के मैं तो बस अपना काम ही करने लगी। ना ही धोई थी, बस बाल मेरे खुले थे तो उनको मैंने अच्छे से बांध लिया था। तो बस सबसे पहले मैं मांज लेती हूँ ये अपने बर्तन। और काम जब ऐसे फैला रहता है तो पता नहीं, ऐसे लगता है कितना काम है, ये है वो है, ऐसे दिमाग चलता रहता है कि कैसे होएगा। जब करने बैठ जाते हैं ना, तो कसम से 1 घंटा पौने घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम होता है ना हमारा, ये सारा ही सिमट जाता है। और बस फिर भी ये बर्तन भी तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं अगर ऐसे बाहर पड़े रहें और गेट भी पास में कोई आ जाता है। तो बस फिर मैंने सोच ही लिया था अपना सारा काम को निपटा के फिर ये 1 आधा घंटा अपना जो आराम करूँगी ना फिर ही करूँगी, क्योंकि रात को बस नींद थोड़ी पूरी नहीं हुई थी ना, तो इसकी वजह से थोड़ा मतलब ऐसी थकान सी थोड़ी महसूस हो रही थी। और सुबह के टाइम में सारा काम को मैंने निपटा लिया था, फिर दिन में और भी काम हो गया था, आराम बिल्कुल नहीं मिला। तो ना पता नहीं, तो उसकी वजह से बुखार बहुत आ गया था, पता नहीं किस वजह से। मतलब रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। करीब मैं 7-8 बजे के करीब अपना व्लॉग रोज़ अपलोड कर देती हूँ, पर रात तो ना मेरे से ना एडिटिंग हो पाई ना कुछ। बस फिर मैंने सोचा रोज़ मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, अब आज मेरी वीडियो भी नहीं जा पाएगी। तो बस मैंने अपनी बेटी को ही बोल दिया था, बेटा एक मैसेज के तौर पे आप एक बस मैसेज सा छोड़ दो कि आज मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी। तो उसने ऐसे बना दी थी। और बस रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बुखार बहुत तेज़ हो गया था। तो बस दोस्तों सारा मैंने बर्तन बुर्तन मांज के, तो बस आंगन तो वैसे मैंने सुबह के टाइम में भी साफ़ कर दिया था। तो बस यही मतलब मूंगफली वगैरह इन्होंने खाई थी ना, तो उसके छिलके वगैरह से पड़े थे, तो बस इनको बस अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ ना, तो फिर और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा आंगन चमक। और अभी मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मतलब मशीन में मैंने उनको ड्रायर होना डाल रखा है, तो अब उनको भी लगे हाथ सुखा दूंगी। बस आप काम के तरफ ध्यान देते रहना, क्या क्या काम है फटाफट से अपने समेट रही हूँ। और दोस्तों कल की वीडियो में मैंने थोड़ी सी मतलब लाइव वीडियो करी थी, तो उसमें से आधे से ज़्यादा कमेंट यही भी आने लग रहे थे, मोटी मोटी मोटी। हाँ वैसे उनके कमेंट का मुझे मतलब बिल्कुल भी मतलब मेरे वो कमेंट मेरे दिल पे बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि वे मोटी मोटी बोल रही हैं, क्योंकि जो इंसान जैसा होएगा देखो हो उसको, जो परमात्मा ने जिसको जैसा बना दिया देखो उसको बदल नहीं सकते ना। मतलब कुछ कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ मतलब परमात्मा के हाथ में ही होती है। आप कह देंगे भी ये मोटापा शरीर है, इसको इसको कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे मतलब
मोटी तो मैं हूँ पर इतनी मोटी नहीं हूँ जितने मैंने ये पहली बार ये सूट इस तरह का डाला, इसमें और भी ज़्यादा मोटी दिखाई दे रही हूँ। मतलब फेस से तो आपको मेरा मतलब फेस भी इतना मोटा नहीं है, हाथ पैर भी इतने मोटे नहीं है। तो मतलब मैं अपनी समस्या के बारे में आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर में अगर आप भी ये गलती ना करें जो लेडीज़ हैं। एक तो मतलब जब बच्चा होता है ना डिलीवरी के टाइम में, तो कभी भी मतलब ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो एक तो उसकी वजह से ये सारा पेट मेरा ज़्यादातर ख़राब होया। डॉक्टर बोलते हैं कि गुनगुना पानी हमेशा पीना चाहिए। देखो जिनकी डिलीवरी सर्दियों के टाइम में वो होती है वे तो पी लेती हैं। मतलब मेरे ने बच्चे दोनों गर्मियों के महीने में हुए हैं, तो ठंडा पानी की वजह से बहुत ज़्यादा पेट खराब होया। और मतलब पहले ये बीच के दांतों में भी गैप इसीलिए आ गया। मतलब कहते हैं ना जब ये बच्चे डिलीवरी होती है तो हमारे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो जाता है, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। तो ब्रश वगैरह करे बिना ही यानी कि कुरला करके ही खाना पीना करा जाता है। तो उस टाइम में मुझे इस चीज़ से घिन आती थी कि बिना ब्रश करे ही ऐसे खाना खा ले, पर अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। दोनों तरफ के ये दांत भी इतने खुल गए ना कि ऐसे लगता है जैसे राक्षस दांत दांत मुझे बताते भी इतना वो लग रहा है, पर सच में बहुत भद्दा लगता है। मतलब जो भी लेडीज़ मेरी ये वीडियो देख रही है ना, तो उनके लिए तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सीख होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, जो भी माँ बनने वाली है या कभी बनेगी फ्यूचर में, तो अनमैरिड देख रही हो, कोई भी देख रहा या कोई जेंट्स देख रहा है, वो अपनी वाइफ को ये सब बता दे कि कभी भी एक तो मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो ब्रश वगैरह नहीं करना चाहिए, सारे दांत खुल जाते हैं। शुक्र करो दाई मतलब जो घरों में होती है नर्स वगैरह ये बता रही है आपके तो दांत ही खुल गए हैं, कईयों के तो मतलब गिर भी जाते हैं दांत बहुत जल्दी। और मतलब दांतों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया और मोटापा भी इस वजह से भी मेरा थोड़ा हो गया था पेट में दिक्कत। और दूसरी मेरी पेट में दिक्कत हुई है तो वो तो मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है कोल्ड ड्रिंक। तो हाँ दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक ने ये सब मेरा पेट खराब करा हुआ है। मैंने गर्मियों के दिनों में बहुत मतलब 1-2 लीटर की बोतल कोल्ड ड्रिंक मैं डेली पीती थी। मेरे फ्रिज में हमेशा कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमेशा रहती थी। मतलब ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, बस वो ब्लैक कलर की थी और उसको मैं सबसे ज़्यादा पीती थी। और उसकी वजह से ना मेरे लीवर में इतना इन्फेक्शन होया कि अब तो ना चाह के भी मतलब अब पेट में इतनी दिक्कत हो गई है ना कि दोस्तों मतलब कुछ भी अब तो कुछ मतलब सेहत को देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या हेल्दी वैसे अनहेल्दी चीज़ें खाती होगी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं खा सकती मैं। अब तो मतलब थोड़ी सी भी कुछ ऐसी चीज़ खा लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेट दर्द करने लग जाता है। और मतलब और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो अब मैं बिल्कुल ही भी नहीं पी सकती, उसकी एक घूंट भी पी लेती हूँ ना तब भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अभी ना एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। और मैंने जैसे जिम मैंने ज्वाइन करने की सोचा था, भी थोड़ा जिम जाके अपना मतलब पेट ये हल्का मतलब थोड़ा अपनी बॉडी को पूरा शेप में दूंगी। तो उसमें भी जिम वाले ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो भी ऐसे उसे करवाते हैं ना तो उससे पेट में दर्द इतना होता है ना बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने पूरे 1 साल के लिए मना किया है कि जब तक आपका लीवर बिल्कुल एकदम परफेक्ट ना हो जाए तब तक आपको ना तो जिम करनी और ना ही ये फालतू की मतलब डाइटिंग ये बिल्कुल नहीं करनी। बस सिंपल सादा खाना खाना है और बस यही बताया डॉक्टर ने। तो बस दोस्तों, आज मैंने अपना जो मेरा मोटापे का राज है ना तो वो भी मैंने आपके सामने खोल दिया है। बाकी मतलब ये कोई ऐसे दूध घी दही इस तरह से खाने से मतलब ये नेचुरली फ़ैट नहीं है दोस्तों, ये बेकार फ़ैट है जो मैंने मजबूरी में मेरे से गलती में गर्मियों में ये हो गया। तो बस दोस्तों, और बाकी परमात्मा पे छोड़ दो। तो मतलब कोई मजाक बना रहा था तो बनाने दो, क्योंकि कोई कहता ना कहा हुआ बोल हमेशा हर इंसान का वापस मुड़ के उस पर ज़रूर आता है। आज जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो परमात्मा कल उनका भी ज़रूर कहीं ना कहीं उड़ाएंगे, क्योंकि जो ये सुंदर बॉडी होती है हमारी
होते, मतलब जिसको सुंदर बनाया तो ये भी परमात्मा ने बनाया, अगर किसी को बेढंग बनाया तो वो भी परमात्मा ने बनाया। जिसको अपने हुस्न पे ज़्यादा ही गुमार होता है ना, तो उसको भी अगर जो ज़्यादा ईमान करता है तो जो ईमान होता है ना, ये तो रावण का नहीं रहा तो इंसान का तो कहाँ रह जाता है। और बस मैं ये नहीं कह रही कि मुझे उनके मोटे मोटे कहने से मुझे चिढ़ महसूस हुई थी, बाकी मैं ये बोल रही थी किसी को भी, मतलब मेरा तो मोटी कहने से कोई चक्कर नहीं है, बोल रही है तो बोलने दो, कमेंट कर रही है तो करने दो। बाकी ये है, जो किसी को कुछ उल्टा बोलते हैं ना, उनके ऊपर ये बोल हमेशा वापस आता है। ज़रूरी नहीं कि आज उनकी बॉडी परफेक्ट है तो कल फ्यूचर में आने वाले टाइम में उनके बच्चे के शरीर में दिक्कत हो सकती है, उनके खुद के शरीर में दिक्कत हो सकती है, तब उनको कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो उनको कैसा लगेगा। और ये बस मैं ज़्यादा गीता पढ़ती हूँ ना, तो उसमें ऐसे ऐसे श्लोक जरूर लिखे रहते हैं। कोई किसी को बुरा बोलता है ना, तो उसको ये वापस जरूर, मतलब उसके ऊपर भी उसको सुनने को बोल जरूर। कोई किसी को आज बुरा बोल रहा है, किसी की बॉडी के ऊपर, किसी की धन माया के ऊपर, तो कहीं ना कहीं भगवान उसका नतीजा भी उस इंसान को, बोलने वाले को जरूर देता है। तो बस दोस्तों, बातों में बस आप सोच रहे होंगे कि कोई ज्ञान झाड़ रही है, तो ज्ञान वाली बात नहीं है दोस्तों। बस मैं यही कह रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक होती है ना जो, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही, मतलब डॉक्टर बोल रहा था कि ये शराब से भी ज़्यादा हानिकारक है ये, मतलब कोल्ड ड्रिंक ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कहते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे, मतलब अंदर शरीर को धीमे धीमे, मतलब एक किस्म का ये मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से ख़त्म करता है। तो ये कभी भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से कुछ खाते हो तो ये नहीं खानी चाहिए, मतलब कभी कभार हो जाए ठीक है, रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं ये पीनी चाहिए। दोस्तों, तो सवा घंटे के अंदर करीब मेरा सारा काम था जो निपट गया। ये कमरा मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए किया क्योंकि पारस यहाँ पे सोया पड़ा, तो उसकी नींद खराब नहीं करती। तो जैसे ही वो बाहर खेलने लग गया, फटाफट से इसकी रजाई बिस्तरे सारे समेट के झाड़ू पोछा मैंने कर दिया। और अब देखती हूँ पारस को बाहर, वो खेल रहा है। पारस, 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 आ जाओ। वो रहा पारस, देखो। हेलो बोल दो फ्रेंड्स को। क्या दो? हेलो फ्रेंड्स। चलो आजा पास, आजा, बस बहुत देर खेल ली, आजा। तो बस गली के बाहर ही खेल रहे हैं, उसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। और सारे, मतलब आस पड़ोस के भी बुजुर्गों को बोल आती हूँ कि इसका थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ गांव का यही फ़ायदा होता है, ध्यान बहुत रखते हैं बच्चों का। तो बस दोस्तों, आज की व्लॉग की मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। आशा करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कोई गलती हो तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर देना। और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना दोस्तों। अभी इतनी अच्छे से एडिटिंग वगैरह मुझे करनी नहीं आती, बस धीरे धीरे सीख रही हूँ। मतलब देखती हूँ मैं भी व्लॉग वगैरह, तो किस तरह से वीडियो शूट वगैरह इतने करते हैं। मतलब इतना अच्छे से यहाँ, मतलब कोई व्लॉग वगैरह बनाता भी नहीं है ना, तो किसी से मतलब सहायता भी नहीं ले सकते, कोई नहीं मेरी मदद करने वाला। तो बस ऐसे ही फ़ोन से ही धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो बस दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।